Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे एक्वेरियस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करते हैं, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। लास्ट ऑफ अप्रैल क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। ओके, स्टार्टिंग में ही जस्टिस की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पर एक्वेरियस जस्टिस शो कर रहा है कि सबसे पहले आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे हैं, उनके साथ विद इन 10 डेज आपकी कोई बात हो सकती है। ठीक है, ये कार्ड लॉ ऑफ कर्मा का है। तो जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। तो जिस वे में आप अपने एफर्ट पिछले समय से लगा रहे हैं, चाहे करियर में और रिलेशनशिप में हो, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड भी प्रेजेंट है। तो जो क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही है, तो विद इन 10 डेज कोई लीगल मैटर आपका चला आ रहा होगा, कुछ चीज़ें अनक्लियर होंगी, अनक्लियर थॉट्स चले आ रहे होंगे ना एक्वेरियस, वो आप क्लियर कर पाएंगे। और यहाँ पर एक ऑनेस्ट वे में आपका किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। ठीक है, ये एक रियल पर्सनैलिटी को शो करने वाला कार्ड है। तो एक्वेरियस अभी आपके चारों ओर कुछ फेक पर्सनैलिटी वाले लोग होंगे या फेक आपके पर्सन शो कर रहे होंगे, फेक नेचर शो कर रहे होंगे ना, वो एनर्जी रिलीज होंगी। ओके, फेयर डिसीजन आप भी ले रहे हो एंड आपके पर्सन भी ले रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग ना क्वेरियस आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो सारी चीज़ें लास्ट ऑफ अप्रैल रिलीज़ हो सकती हैं। आप ना लाइफ लेसन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप मे की स्टार्टिंग नेगेटिव मोड में नहीं करना चाह रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना चाह रहे हैं ना। तो अभी से आप कुछ ऐसी प्लानिंग्स बना रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं ना, जो आप लास्ट ऑफ अप्रैल अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपका डिस्प्यूट चला आ रहा है, किसी पर्सन के साथ कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना, वो एनर्जीज भी रिलीज़ होंगी। ओवर थिंकिंग वाले मोड से आप बाहर आ रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग यहाँ पर बनते हुए दिख रही है। ठीक है, और एक करप्शन की एनर्जी में अभी आप फंसा हुआ फील कर रहे थे ना कुंभ राशि, तो वो करप्टेड एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। एक हैप्पी मोड में जाने वाला कार्ड है। फिलहाल तो आप 5 ऑफ कप्स वाले मोड में चल रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं और इमोशनल लेवल पर आप ट्रैप्ड काइंड का फील कर रहे हो, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। तो जो डिसअपॉइंटमेंट आपको लव लाइफ में लगी हुई है, आपके करियर में लगी हुई है ना, उस डिसअपॉइंटमेंट से आप ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी सैडनेस चली आ रही है, जो भी लोनलीनेस वाली एनर्जी है ना, वो रिलीज़ होंगी। बात बताऊँ कुंभ राशि, यहाँ पर आप ज़रूर अभी अलोन है, आपको ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन ये शो कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी बात पर। फिर चाहे आपके करियर में आपको किसी पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, या आपके रिलेशनशिप में अपने ही पर्सन पे आप बहुत अग्रेसिव मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि जब आप अग्रेसिव मोड में जाते हो ना एक्वेरियस, तो आपके पास ऑप्शंस होने के बाद भी, रास्ता होने के बाद भी आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप वहाँ पर देखना ही नहीं चाह रहे हो। तो आपको ये अग्रेसिव नेचर रिलीज़ करना पड़ेगा सबसे पहले। इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर कोई मैटर चला आ रहा है, विद इन 10 डेज रिलीज़ हो सकता है। और जो आप आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो ना, वापस से सोशलाइज हो सकते हैं, वापस आपके न्यू कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आपने कुछ कर रखा था, उसमें आपको लॉस लगा हुआ था ना एक्वेरियस, तो उसमें रिकवरी आने के चांसेस दिख रहे हैं। इमोशनल लेवल पर भी आपको बैक स्टेप किया गया है, तो वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। इंजर्ड दिख रहे हो, मतलब आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड भी इशू नज़र आ रहा है, तो हेल्थ में आप रिकवरी देख पाएंगे। रिकवरी का कार्ड है सिंपली, और पहले ही जस्टिस आ गया, तो जस्टिस आपको दिया जाएगा और एक नई शुरुआत आप कर पाओगे अपने करियर एंड रिलेशनशिप में। रीज़न एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो एस ऑफ वॉन्ड्स की जब भी यहाँ पर एनर्जी निकल के आती है ना, तो शो करती
यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई ब्लेसिंग्स मानी जाती है एक्चुअली। ठीक है, तो अभी जो टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, रिसेंटली रिलीज़ होंगी। क्रिएटिव प्रोजेक्ट इन क्रिएटिव एनर्जी का कार्ड है, तो कुछ तो आप एक नए वे में यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। नया प्रोजेक्ट, नया करियर या नया रिलेशनशिप भी हो सकता है एक्चुअली। और ये आपके लिए शो कर रहा है, एक डायमंड वाली एनर्जी मानी जाती है, तो एक शाइनिंग मोड में आप रह सकते हैं। इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है, ग्रोथ आ रही है, रीबर्थ हो रहा है कुछ चीज़ों में। और ये एक एरीज, लियो, सजिटेरियस का कार्ड है, फायर एलिमेंट का कार्ड है, तो मे भी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी आप डिसीज़न लें थोड़ा सा विचार करके लें। वैसे तो यूनिवर्स है आपके साथ, लेकिन फिर भी कई बार आपके डिसीज़न गलत हो जाते हैं क्योंकि आप विचार नहीं करते हैं। तो एक एनालिसिस आपको करने को बोला जा रहा है कुंभ राशि। कोई पर्सन है जो एक नए वे में रिलेशनशिप को ना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया 7 ऑफ कप्स। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड आप चल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं आ पा रहे हैं, इल्यूज़न आपको किसी चीज़ का हो रखा है, तो इस इल्यूज़न से बाहर आइए। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा व्हाट यू रियली वांट, आप चाहते क्या हैं लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स हैं और कुछ पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप लेकर चलते हैं। तो मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी में जाना अच्छी बात है, लेकिन कन्फ्यूज़न में आप जा रहे हो, ये गलत चीज़ है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी यहाँ पर वीक क्यों हो रही है, क्योंकि आप एक प्रॉपर अपना गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं। गोल सेट आपको करने को बोला जा रहा है, जो अनरियलिस्टिक वे में आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने पर्सन से या करियर वाइज लगा रखी है ना, रिलीज़ करना है। जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं उस पर विश्वास करिए। स्कैटर आपने अपनी एनर्जीज को कर रखा है, तो एक फोकस बनाना शुरू करना है एक्वेरियस। इमोशनल लेवल पर जिस जो चले आ रहे हैं इमोशनल एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ होंगी। ठीक है, मे बी एक्वेरियस आपने कुछ गलत चॉइसेस पहले ले रखी है ना, उसका आपको रिग्रेट है, तो उस रिग्रेटफुल मोड से भी आप बाहर आ रहे हैं, सही वे में डिसीजन लेना शुरू कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, करियर पर ध्यान देकर चल रहे हो। इन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आना मदर अर्थ का कार्ड है, नेचर में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो कर रहे हैं। एज अ मेंटोर आप किसी की मदद कर सकते हैं या आप किसी से हेल्प लेने वाले हैं। कोई पर्सन है जो आपको गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में लेकर जा रहे हैं। आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, आपका ऑरा पॉजिटिव दिख रहा है, तो सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं एक्वेरियस, लेकिन अगर अभी भी आप नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, तो ये गलत बात है, क्योंकि बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो हैप्पी एनर्जी तो वैसे ही आपकी दिख रही है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आगे बढ़ोगे। अपनी कैपेबिलिटीज़ पे अभी आपको थोड़ा सा डाउट हो गया था क्योंकि आपके फेवर में रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे ना, वापस से अपनी एनर्जी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, बस गिव अप ना करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या शो करती है, आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनानी है। सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ में लॉस लगा हुआ है, उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे। हर्डल्स जो आपकी लाइफ में आ रखे हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही आ रखी है ना, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। फाइनेंशियली अगर आप प्रेशराइज्ड काइंड का फील कर रहे हैं ना, तो फाइनेंशियली वापस ग्रो होने के चांसेस बन रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी है, रिकवर आप हो रहे हैं उस चीज़ से। और यहाँ पर ना जो चैलेंजेस अभी आप फेस कर रहे थे और जिन चैलेंजेस की वजह से आप ट्रैप काइंड का फील कर रहे थे ना, वो चैलेंजेस यहाँ रिलीज़ हो रहे हैं। ओके, माइंड में जो आपके बैटल चल रहा है, माइंड में जो आप नेगेटिविटी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, वो सब कुछ आप रिलीज़ कर पाओगे। एक न्यू शिफ्ट एंड न्यू ट्रांजिशन देखोगे, क्योंकि एंड हो रहा है यहाँ पे सब कुछ, तभी न्यू बिगनिंग आ रही है और तभी कोई प्रपोजल आपकी सही जा रहा है। तो अभी आप डिफीटेड काइंड का फील कर रहे हैं ना एक्वेरियस, तो आपको गिव अप नहीं करना है, तभी यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था। तो हो सकता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से एकदम ट्रैप्ड हो चुके हैं करियर एंड रिलेशनशिप में, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ होंगी। सिंपली हीलिंग आपको दी जा रही है, डार्क एनर्जी से वापस एक ब्राइट मोड में जाने के चांसेस बन रहे हैं आपके। अभी चेक करते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं एक्वेरियस, क्या आ रहा है विद इन 10 डेज यूनिवर्स के साइड से।
अ टाइम फॉर हीलिंग, तो मैं पहले ही आपको मैसेज दे चुकी हूँ, हीलिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एंड यूनिवर्स ना आपको हीलिंग ही यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। ओके, तो आपको ट्रस्ट बना कर रखना है यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपकी क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एक्वेरियस। नॉट द राइट टाइम, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको पेशेंस रखने को बोला जा रहा है। कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से पहले विचार करना। इन्वेस्टमेंट तो कर देते हो, फिर आपके पैसे गलत जगह फंस जाते हैं। तो एंजल्स आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रहे हैं। अभी सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, एनालिसिस करने का टाइम चल रहा है अभी। फिर चाहे आपको करियर में कोई डिसीज़न लेना हो, चाहे रिलेशनशिप में। अभी देखते हैं आपके लिए भगवान के साइड से क्या मैसेज आ रहा है कृष्णा गाइडेंस कार्ड से। शेयर योर बाउंड्रीज, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको शेयरिंग एनर्जीज में जाना है या कुछ लोगों से चीज़ें शेयर करना चाहिए, अगर आपके पास इनफ है तो आप चैरिटी में भी डोनेट कर सकते हैं, नीडी पर्सनस की हेल्प कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स ही आपको मिलेगी एक्चुअली। मैजिक कार्ड्स के थ्रू ट्रिपल मून आ गया, फेस ऑफ लाइफ को डिफाइन कर रहा है। तो डिवाइन एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइडेंस भी देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं लेकर आना है। नो लिमिटेशंस स्टार सीड्स के साइड से आ गया, तो लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। जो आप अभी तक ट्रैप काइंड का फील कर रहे हैं, स्टक काइंड का फील कर रहे हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। फाइनली आपका ना एक बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, एक मेंटालिटी आपकी यहाँ पर पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही है। ओके, अभी रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन के साइड से मैसेज निकाल लेते हैं एक्वेरियस। ओके, मैसेज निकल ही आया है। यहाँ पर जो मैसेज है, वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो अभी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। मे बी फाइनेंशियली आपके पर्सन बहुत वीक चल रहे हैं, तो कैपेबल अपने आप को बनाना चाह रहे हैं या आप अपने आप को कैपेबल बनाना चाह रहे हो, तभी रिलेशनशिप में चेंजेस लेकर आएंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस एक्चुअली यहाँ पर कम ही हो रहे हैं। अब देखते हैं एक दो मैसेजेस और क्या निकल के आ रहा है। स्टार, हार्ड टाइम इज़ ओवर नाउ, तो मैं बोल ही रही हूँ ना, जो डिफरेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रिलीज़ होंगी। स्टार का मैसेज आ गया है। देन प्रेयर वर्क्स, तो अगर आप जो प्रेयर कर रहे हो, यूनिवर्स भगवान से प्रे कर रहे हैं, तो आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं और फुलफ़िल भी होंगी एक्चुअली। अ फेवरेबल आउटकम, जैसा आप आउटकम चाह रहे हो आएगा। ट्रस्ट करिए, प्रे करिए, एफर्ट लगाइए, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।